सो गाइस, यदि आप भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे से वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं, 20 से 30 सेकंड के वीडियोस बना करके अपलोड करते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आपको उन वीडियोस का उस प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं मिलता होगा। आप उन वीडियोस से अर्निंग नहीं कर रहे होंगे। अब आपको यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो का पैसा मिलता है, वो बात अलग है, बट आपको यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो का पैसा कब मिलता है? जब आपके शॉर्ट वीडियो पे मिलियंस व्यूज जाते हैं, जब आपका वीडियो वायरल होता है, उसके बाद जाकर के यूट्यूब शॉर्ट फंड से आप अर्निंग कर सकते हैं, तब जाके आपको यूट्यूब उसका पैसा देता है। बट आपका वीडियो जब वायरल होगा, जब आपके वीडियोस पे मिलियंस व्यूज आएंगे, तभी जाके आपको यूट्यूब शॉर्ट फंड से पैसा मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको शॉर्ट्स वीडियो से पैसा नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको आज के वीडियो में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ जिस पर यदि आप उन्हीं वीडियोस को जो कि आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं, 20 से 30 सेकंड के वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं, और यदि आप उन्हीं वीडियोस को उस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जी हाँ, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मौज। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार आप मौज पे भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। यही मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ऋषभ, आप लोगों का आज के वीडियो में स्वागत है। और जो कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैं आपको ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूँ। मैंने पूरा 2 मंथ कंप्लीट किया है मौज एप्लीकेशन पे एज अ क्रिएटर, और मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी भी है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे मेरा मौज में सिलेक्शन हुआ, और उस वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बट उस वीडियो में मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है मौज के बारे में, क्योंकि उस समय लिमिटेड नॉलेज था मौज के बारे में। बट अभी 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बहुत कुछ चीजें सीखा है मौज से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करके मौज से अर्निंग कर सके। अब आप मौज से अर्निंग 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो एजेंसी के थ्रू और सेकंड मौज क्रिएटर प्रोग्राम में क्रिएटर बन के। अब आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या कहानी है, ये एजेंसी की कहानी क्या है और ये मौज क्रिएटर प्रोग्राम की कहानी क्या है? क्योंकि मैंने आपको ये बोला कि आप एजेंसी के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं, और सेकंड प्रोग्राम जो रहता है वो मौज क्रिएटर प्रोग्राम रहता है, उसके थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल, आप 2 तरीके से मौज पे अर्निंग कर सकते हैं। यदि मेरे पास बोर्ड होता डिजिटल वाला तो मैं ऐसे लाइन खींचता और यहाँ पे लिखता मौज क्रिएटर प्रोग्राम से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखता एजेंसी के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। आप किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यार एजेंसी की कहानी क्या रहती है, आप कैसे एजेंसी के साथ जुड़ के मौज पे अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यार मौज क्रिएटर प्रोग्राम की कहानी क्या रहती है, आप कैसे उसके साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। तो एजेंसी का क्या सीन रहता है, एजेंसी की क्या कहानी रहती है। यदि आपके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स होंगे, या फिर आपका यूट्यूब चैनल होगा उस पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर होंगे, या फिर आप मौज पे पहले से ही वीडियो बना रहे हैं और आपने अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लिया है, या फिर आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो एजेंसी आपकी प्रोफाइल चेक करके आप तक खुद पहुंचती है, आपसे खुद कांटेक्ट करती है, क्योंकि मुझसे भी एजेंसी ने कांटेक्ट किया था खुद से। या फिर आप खुद किसी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एजेंसीज देखने को मिल जाती है। मैं यहाँ पे किसी भी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, यदि लूँगा तो यार वो प्रमोट वाली बात हो जाएगी, और फेक भी बहुत सारी एजेंसीज है, क्योंकि यार फ्रॉड भी बहुत सारा भी हो रहा है। आपको किसी भी एजेंसी में अप्लाई नहीं कर देना है, पहले आपको वेरीफाइड करना है कि यार जो एजेंसी आप जिस भी अकाउंट में इंस्टाग्राम पे जाकर आप सर्च करेंगे, जिस भी अकाउंट में आप डीएम कर रहे हैं या फिर जो भी आपको फॉर्म मिल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें मांग रहा है और मौज से उसका क्या रिलेशन है, आपको क्वेरी कर लेना है मौज से पहले। आप मौज से कांटेक्ट करके क्वेरी कर सकते हैं। मौज की ईमेल आईडी आपको मौज एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हेल्प सेक्शन में जाके क्वेरी कर लीजिएगा कि यार ये एजेंसी आपके यहाँ काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, आपके साथ इसका टाई अप है या फिर नहीं है। तो आप खुद भी किसी भी एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अकाउंट्स मिल जाएंगे, आप उनके बायो में जाएंगे तो वहाँ पे गूगल फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है। आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे डीएम कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी खुद कुछ एजेंसी को जानता हूँ, तो जब भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो फॉर्म भेजते हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये सब चीज़ें रहती है एजेंसी की। अब एजेंसी का क्या सीन रहता है, एजेंसी में आपको फिक्स पेमेंट रहती है कि यार आपको इतने वीडियोस अपलोड करना या नहीं करना है 1 महीने में, और आपको हम इतना पैसा ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब कि एक लिमिटेड, मतलब कि एक अमाउंट होता है, फिक्स अमाउंट होता है, जो कि उससे ज़्यादा नहीं देते वो लोग। एक फिक्स अमाउंट रहता है, आपको इतना मिलेगा, मतलब इतना ही मिलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का। उसके बाद यदि इंक्रीज होगा वो अमाउंट तो हो सकता है, बाकी जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपको उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये एजेंसी की कहानी रहती है। आप खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है,
यदि आप इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स है आपके या फिर यूट्यूब पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर है, तो एजेंसी खुद ढूंढ के, जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो खुद ढूंढ के खुद आपसे कांटेक्ट करती है, आपको मेल करेगी या फिर आपके इंस्टाग्राम पे डीएम करेगी। तो ये कहानी रहती है एजेंसी की। आई होप कि आपको एजेंसी की कहानी समझ आ गई होगी। अब बात आती है मौज क्रिएटर प्रोग्राम की। अब मौज क्रिएटर प्रोग्राम की कहानी क्या रहती है, आप मौज क्रिएटर प्रोग्राम में कैसे क्रिएटर बन के अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन थी इस साइड वाला भाग एजेंसी वाला वो खत्म हो गया। अब यदि डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उसको यहाँ से ऐसा क्लीन कर देता। अब यहाँ पे मैं बोर्ड के ऊपर लिखता कि यार मौज क्रिएटर प्रोग्राम। अब मौज क्रिएटर प्रोग्राम की कहानी क्या रहती है, कैसे आप मौज क्रिएटर प्रोग्राम के साथ जुड़ के अर्निंग कर सकते हैं। तो मौज क्रिएटर प्रोग्राम की कहानी क्या रहती है कि यदि आप ऑलरेडी पहले से ही मौज पे वीडियोस बना करके अपलोड कर रहे हैं और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं मौज पे, तो मौज आपसे खुद कांटेक्ट करता है ये बोल के कि आपका जो सिलेक्शन है वो मौज क्रिएटर प्रोग्राम में हो गया है, आपको अब मौज से अर्निंग होगी। और अर्निंग कैसे होती है, जब आप मौज क्रिएटर प्रोग्राम के थ्रू क्रिएटर बन जाते हैं तो मौज आपको वीकली मिंट भेजता है। क्वाइन होती है, मिंट मतलब एक क्वाइन होती है, मौज की करेंसी आप बोल सकते हैं। उसको आपको रुपए में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे ये कंफर्म नहीं होता कि यार आपको कितने मिंट मिलेंगे। जो आपको मिंट मिलते हैं वो आपके वीडियोस पे जो व्यूज आते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। यदि आपके वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज आएंगे तो आपको अच्छे खासे मिंट मिलेंगे। यदि आपके वीडियोस पे व्यूज डाउन हो जाएगा तो आपको जो मिंट है वो कम मिलेंगे। तो ये आपके व्यूज पे, आपके अकाउंट की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। यदि आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो आप अच्छे खासे मिंट से पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि मिंट को आप रुपए में चेंज करके अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको जो एजेंसी की कहानी बताया उसमें आपका अमाउंट फिक्स होता है कि आपको उतना मिलेगा, मतलब उतना ही मिलेगा। आपके व्यूज डाउन हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वैसे तो दोनों ही बेस्ट है। यदि आप एजेंसी के थ्रू जुड़ते हैं तो भी सही है, यदि आप डायरेक्ट ही मौज क्रिएटर प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं तो भी सही है। और जो मैं आपको जब से बोल रहा हूँ मौज क्रिएटर प्रोग्राम, तो आप एजेंसी के साथ जुड़ते हैं तो भी आप मौज क्रिएटर प्रोग्राम में जुड़ते हैं। मतलब ये बस एजेंसी बीच में आ जाती है, आपको मौज डायरेक्ट जहाँ पे मिंट दे रहा है वहाँ पे मिंट न देते हुए एजेंसी बीच में आ जाती है और वहाँ से कुछ कमीशन खा करके आपको एक फिक्स अमाउंट दे देती है। तो कहानी सेम है। आपको मौज पे यदि क्रिएटर बनना है तो आपको मौज पे वीडियो अपलोड करते रहना पड़ेगा। तो ये कहानी होती है एजेंसी की और मौज क्रिएटर प्रोग्राम की। और मौज क्रिएटर प्रोग्राम को आप एमएफसी भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कई क्रिएटर बोलते हैं कि यार एमएफसी का फॉर्म कहाँ से भरेंगे, एमएफसी का फॉर्म भरना है मौज पे। यदि आपको क्रिएटर बनना है तो कई क्रिएटर आपको ये बताएंगे कि आपको एमएफसी का फॉर्म भरना होता है। अब ये एमएफसी फॉर्म की कहानी क्या होती है, आप कहाँ से भर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, मौज इंडिया को सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए। मौज इंडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट है ब्लू टिक वाला, आप उसके बायो में जाएंगे तो आपको वहाँ पे गूगल फॉर्म मिलेगा। या फिर मौज इंडिया बहुत बार स्टोरी भी लगाता है, वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आप वहाँ से भी सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप मौज एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना तो वहाँ पे ऊपर में नोटिफिकेशन आती रहती है, मौज क्रिएटर प्रोग्राम एमएफसी क्रिएटर प्रोग्राम अप्लाई। तो वहाँ से भी आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको एजेंसी कॉन्टैक्ट करती है तो ठीक है, या फिर आपको डायरेक्टली मौज क्रिएटर प्रोग्राम में सिलेक्ट किया जाता है तो भी ठीक है। अब जब आप मौज क्रिएटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं या फिर किसी एजेंसी के साथ जुड़ जाते हैं तब क्या होता है कि आपको एक पर्सनल मैनेजर दिया जाता है। अब पर्सनल मैनेजर का मतलब ये नहीं कि यार सिर्फ वो आपको ही हैंडल करेगा, वो मतलब आपके कैटेगरीज वाले क्रिएटर्स को हैंडल करता है। वो आपको सजेस्ट करेगा, यदि आपको मौज के साथ कुछ प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली आपको उसको कॉल घुमाएंगे और बोलेंगे कि भाई साहब ये प्रॉब्लम हो रही है, खुद सॉर्ट आउट कर देगा। मतलब ये कि आपको सर्विस भी अच्छी मिल जाती है, आपको समय समय पे गाइड करते रहते हैं कि यार आपको ऐसे हैशटैग लगाना है, ऐसे वीडियोस बनाए, ये करना है वो करना है बोल के सारी कहानी रहती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एजेंसी की कहानी क्या रहती है, मौज क्रिएटर की कहानी क्या रहती है। अब आपको क्या करना है, मौज एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। कहाँ से करना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से मौज एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप डेली वीडियोस अपलोड करिए, आप डेली वीडियोस अपलोड करते रहिए। आप यदि अच्छा कंटेंट बनाएंगे, खुद का कंटेंट बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन एजेंसी में भी हो सकता है या फिर डायरेक्टली एमएफसी में भी हो सकता है, डायरेक्टली आप क्रिएटर बन सकते हैं। आप कम से कम 5 वीडियो बनाइएगा, उसके बाद आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा एमएफसी का फॉर्म बोल के या फिर अप्लाई फॉर क्रिएटर प्रोग्राम। वहाँ पे आप टैप करेंगे, वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो मौज तक चला जाएगा। उसके बाद 15 दिन का टाइम लेता है, वो आपके अकाउंट को चेक करते हैं कि यार आप वीडियो कैसे बना रहे हैं, आप डेली बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, आप किसी का उठा के नहीं पटक दे रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद के कंटेंट का यूज़ कीजिए, आप खुद अपने वीडियोस बना करके अपलोड करिए। अब ये नहीं कि यार आप किसी बंदे को देख करके आप उसी का कॉपी करें, ऐसा नहीं करना है। आप जो भी वीडियोस बना सकते हैं क्योंकि आपको डेली बनाना है। यदि आप किसी का कॉपी करेंगे तो आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे,
यदि आप खुद के कंटेंट का यूज़ करेंगे, खुद वो चीज़ बनाएंगे जो आप बना सकते हैं, तो आप डेली बना सकते हैं वो सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें रहती है, आपको खुद के कंटेंट का यूज़ करना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। और कुछ ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है, बस आपको वीडियोस तो बनाना है 20 से 30 सेकंड के। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मौज एप्लीकेशन की, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। कम से कम आप 5 वीडियोस अपलोड कीजिए, उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। और यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यार गुड लक। तो दोस्तों ये कहानी होती है मौज पे अर्निंग करने के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, सब आप ही के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।